तो बिहार में दिखा वो अब देश इंतजार कर रहा है, देश में दिखेगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अब कैलेंडर जारी करना है, पोस्टर ही जारी करना है तो कुछो कर लें। अब 24 में सबक सिखाएंगे, यही संकल्प है। अब बीजेपी कुछ भी कहते रहे, उसका कोई मायने मतलब है? अभी कुढ़नी का चुनाव उनको पता नहीं चला है कि बिहार की जनता की सोच क्या बन गई है। बिहार ने तो सिर्फ अंगड़ाई ली है, अभी तो 2024 में दिल्ली पर चढ़ाई है। बिहार की जनता अब त्राण चाहती है, मुक्ति चाहती है महागठबंधन से, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। अगला इस देश का प्रधानमंत्री कोई होंगे तो माननीय नीतीश कुमार जी होंगे, सब गुण से भरे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। सीएम नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, इसकी चर्चा बिहार में लंबे समय से होती आ रही है। दरअसल एक बार फिर कल जदयू के राष्ट्रीय खुला अधिवेशन में सभी बड़े नेताओं ने सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल बताते दिखे। पार्टी के कार्यकर्ता हो या बड़े नेता, सबकी जुबान पर यही थी, देश मांगे नीतीश कुमार। कल जेडीयू की तरफ से कैलेंडर भी जारी किया गया, जिसमें सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल के रूप में दिखाया गया, जिसके बाद सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। जी हां, इसको लेकर विपक्ष एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार में छोड़कर किसी भी राज्य के विपक्षी दल के नेता नीतीश कुमार को नेता मानने को तैयार नहीं है। बिहार के नेता सिर्फ नीतीश कुमार को सपना दिखा रहे हैं। अब बिहार की जनता महागठबंधन की सरकार से, नीतीश कुमार की सरकार से मुक्ति चाहती है और पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर देश की जनता समर्थन देगी। वहीं सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल को लेकर सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राजद ने भी जमकर तारीफ की है। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सहयोगी दल के साथ साथ विपक्षी दल के नेता। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अब कैलेंडर जारी करना है, पोस्टर ही जारी करना है तो कुछो कर लें। अभी कुढ़नी का चुनाव उनको पता नहीं चला है कि बिहार की जनता की सोच क्या बन गई है। बिहार की जनता अब त्राण चाहती है, मुक्ति चाहती है महागठबंधन से, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। उस महागठबंधन को अब देखना नहीं चाहती है, कुर्सी के लिए कभी इधर कभी उधर। अब बिहार की जनता मन बना चुकी है। अब बिहार के लोग एनडीए को पसंद कर रहे हैं। उनको भरोसा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। उनको विकास चाहिए और विकास भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, एनडीए ही दे सकती है। मोदी के माध्यम से ही हो सकता है, दूसरे किसी के माध्यम से नहीं हो सकता है। और जहां पूरे देश की बात कर रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है और अपने स्वयं जो है से देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है। और जो लोग सपना दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि ऊपर दिखाकर आसमान और नीचे से ज़मीन खिसका रहे हैं। अब तो ज़मीन समाप्त हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है ज़मीन पर। ये कुढ़नी का चुनाव बता दिया है और कोई पार्टियां मानने के लिए नहीं चल रहा तैयार है। देख नहीं लिए कहाँ कह रहे थे, विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, और विपक्ष की पार्टियां कोई बड़े नेता से बड़े नेता, आप बता दीजिए, ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, कोई इनके पक्ष में नहीं है। कांग्रेस सोनिया गांधी से मिलने गए थे, लालू जी को पूरा गुहार लगा करके ले गए थे साथ में, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी का चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने दीजिए। चुनाव तो बीत गया, खड़गे साहब बन गए अध्यक्ष, और एक बार भी खड़गे जो है से कोई विपक्षी एकता पर नहीं बात कर रहे। केजरीवाल से मिलने गए, केजरीवाल तो खुद जो है से सपना देख रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई विपक्ष की एकता की मैं बात कर रहा हूँ। वो तो कहे कि जो ऐसे मिलने आए थे तो हमारी बात तो बहुत सारे जो है से विकास के सवाल पर हुआ, महंगाई, भ्रष्टाचार, कृषि, अन्य मुद्दों पर हुआ है, कोई दूसरे विषय पर तो नहीं हुआ है। केसीआर को बुलाए थे, यहाँ आए थे, और केसीआर जाकर के राष्ट्रीय पार्टी बना लिए। तब विपक्ष की कोई पार्टियां इनको घास देने के लिए तैयार नहीं है, और ये अपने आप जो है से सपना देख रहे हैं। 24 को लेकर लग गए हैं और बीजेपी मुक्त भारत बनाने का आह्वान किए। इसमें कहाँ कोई शक और शंका है। पूरी विपक्षी एकजुटता को लेकर के
सब लोग जो बिहार में दिखा वो अब देश इंतजार कर रहा है, देश में दिखेगा। तो विपक्षी एकजुटता को लेकर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई बार कहा है कि बीजेपी विरोधी शक्तियों को एकजुट करेंगे, बीजेपी का अता पता नहीं रहेगा। 2024 में तो वैसे भी जो चुनाव हुए, अभी ठीक है कि गुजरात क्लीन स्वीप किया, लेकिन बीजेपी हिमाचल हार गई, जहां केंद्र की सरकार बैठी है दिल्ली एमसीडी हार गई। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह हार हुई, उड़ीसा में हार हुई। लेकिन एक कुढ़नी की जीत पर इतना खुशफहमी और इतरा रही है बीजेपी, इसका मतलब स्पष्ट संदेश है कि बिहार की राजनीति के उलटफेर और बिहार की राजनीति का जो केमिस्ट्री और गणित बदला है, इससे बीजेपी आदरणीय मोदी जी भयभीत हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर संकल्प लिए हैं और सब लोगों का संकल्प है कि भाजपा मुक्त भारत बनाना है, संविधान लोकतंत्र को, देश को बचाना है, तो इस दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। और पटना पर बिहार में जो हुआ, बिहार ने तो सिर्फ अंगड़ाई ली है, अभी तो 2024 में दिल्ली पर चढ़ाई है। जेडीयू के खुला अधिवेशन में विजय जी क्लियर तो हो गया कि नीतीश कुमार 2024 में पीएम को टक्कर देने की तैयारी उन लोगों ने कर ली है। देखिए ना, ये खुला अधिवेशन की बात करते हैं, हम लोग पहले से ही तय कर चुके हैं कि अगला इस देश का प्रधानमंत्री कोई होंगे तो माननीय नीतीश कुमार जी होंगे। सब गुण से भरे हुए हैं। जो आज भाजपा के लोग जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जो देश के बेचने का काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन को बेचने का काम कर रहे हैं, जनता को बलगलाने का काम कर रहे हैं, उनका शासन सत्ता खत्म हो जाएगा। 24 में भाजपा मुक्त सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का उत्थान करने का काम करेंगे। जिस प्रकार बिहार को सनातन में जब था तो उसको उत्थान करने का काम किए हैं। एक चीज और मैं बतला देता हूं कि भाजपा के लोग सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष मैं नौकरी दूंगा, 15 लाख लोगों के अकाउंट में दूंगा। पत्रकार महोदय, आपके परिवार की क्या 15 लाख रुपया मिली है? देखिए, सिर्फ झूठ बोलकर देश को बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग, बीजेपी लोग कह रहे हैं कि अब वो लोग खुले आंखों से सपना देख रहे हैं। ये बीजेपी वाले को पता चल जाएगा जब हम सारे देश के विपक्षी एक हो रहे हैं और एक होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो पता चल जाएगा अगला जब 350 सीट जीतकर और उनके कलेजा पर माननीय नीतीश कुमार जी बैठेगा, प्रधानमंत्री बनेंगे, तब इनको पता चलेगा कि देश की जनता क्या होती है, देश का विपक्ष क्या होता है।